बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज एक बहुत ही लेजेंडरी शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है और 60 बरस मुंह से निकालना आसान है, पर्चे पर लिखना आसान है, मगर 60 बरस तक अपनी मकबूलियत को अपनी कमिटमेंट से, अपने काम से बरकरार रखने वाला कोई भी इंसान दुनिया के किसी भी माशरे में हो, अपने प्रोफेशन में लोग उसका बड़ा एहतराम करते हैं। ऐसी ही मोहतरम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। फिल्म हो, थिएटर हो, स्टेज हो, हर जगह इन्होंने काम किया और आपके दिलों पर अपने काम का नक्श छोड़ा। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम इरफान खुसट साहब। आपको मुबारक हो, मुल्जमान ने गाड़ी चलाने का करार कर लिया है जी। आखिर तय जमात पास डायरेक्ट हवलदार को मजाक नहीं हूं मैं। मैं कहता हूँ सीधी तरह से बाहर निकल आओ, नहीं तो मैं गड्डी में से तुमको ऐसे निकालूंगा जैसे बिल्ली चूचे को बाहर निकाल लेती है। अच्छा, मैंने तकरीर करके ना सुनाओ, मतलब मैं सारे पीपे शीपे शीशियां शूशियां होने मूदियां कीतियां हो। बड़ी नवाजिश। ये आपने मेरी ज़िंदगी के सारे उतार चढ़ाव, मुख्तलिफ अदवार, मैं क्या था, क्या करता रहा, जिस्मानी तौर पर ड्राइंग के हिसाब से मेरे चेहरे बदलते रहे, ये कहाँ से इकट्ठे किए? आपसे प्यार करते जी, हमारी टीम भी, हम भी, तो बड़ी मेहनत से तैयार किया आपके लिए। अच्छा जी, अल्लाह भला करे। थैंक यू सो मच। और अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए। नहीं जी, काम ही यही है। नहीं, फिर भी काइयां दे बच्चे जेडे होंदे ने ना, वो घाह ही खोतरदे होंदे ने। वाह, नहीं, लेकिन तानू फड़ना फिर भी मुश्किल है। नहीं नहीं, मुश्किल है जरा आपको। सारा जिंदगी जिहड़ी है ना जी, कुछ उसूलों ते गुजारी है। मैनू याद है, मैं हमेशा दुआ 3 गल्लां दी मंगदा हुंदा सा रब अगे। पहली गल तो यह ही सी कि लोड़ थोड़े ना, वाह, लोड़ थोड़े ना, लोड़ थोड़े ना, रोका मुड़े ना। वाह वाह वाह, लोड़ थोड़े ना, रोका मुड़े ना, ते बहुता जुड़े ना। वाह वाह वाह। कि ये चीज़ां अगर जिंदगी च शामिल हो जान, जे बंदे दी लोड़ ही पूरी ना होए तो उन्हें तो परेशान ही जी रहना, हाँ, सारी जिंदगी हफदे रहना नहीं। हफ्दे रहना है। ते हफ्दा तो मैं रहा वैसे। नहीं, मिलन तो बाद भी हफदा रहना क्योंकि मजीद के क्योंकि जिम्मेदारियां बड़ियां सन। भैना, वालिद साहब की जिंदगी च किसी का भी विआह नहीं होया सी, खैर ना 5 सन। एक छोटा भरा सी, बेवा मां सी, जेड़ी के उस वक्त सिर्फ 35 साल दी सी। वालिद दा ते मेरी वालिदा दा बड़ा फर्क सी, डिफरेंस सी। बहरहाल रोका, मैं कहना सा कि अगर मैं किसी का कोई बेहतरी करा तो रुके वाली गल जी वो इस तरह ही कि जे मैं किसी का कोई काम कर सकना, कोई मेरे को आया है तो मैं वह भला कर सकना वा, तो मैं किसी को कहां कि यार ਇਹਦਾ ਇਹ काम कर दो, ये जेन्युइन है, ये भी जरूरतमंद है, ये ਤੁਹਾਡੇ तक पहुँच नहीं सकता, तो मैं ਇਹਦਾ वसीला बन के आया। वाह, तो ओदी भी दुआ मंगना सा कि या अल्लाह परम इज्जत कायम रहो, तो बहुता जुड़े ना। बहुता जुड़ जाए ना जी, वो भी मुसीबत ही होती। बंदा जिवें कि कमान वास्ते हर वेले सोची पिया रहिंदा ना, जे बहुता जुड़ जाए तो फिर वो खर्चे लभदा किथे किथे कीते जा सकदे। तो किथे किथे ना काम खराब होंदा है। ये
ये जो इरफान साहब आपकी नस्ल में हम देखते हैं कि हम आपको सभी कब से देख रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, मगर ये जो विजडम है ना, ज़िंदगी का शऊर है जी, और हिकमत की और दानाई की गुफ्तगू है, ये ऐसा नहीं कि अब आप तकरीबन 70 बरस के हो रहे हैं तो अब हमें आपको सुनने ये को आपको मिलती किसने है। बताया? है तो तुसी मैंने 60 साल तो काम कर रहे हो तुसी। इस तरह हुण ओपन ते ना करो। अगर कैमरा ट्रिक नाल मैं नौजवान बन के फिरन दिया नौजवान, तुसी बिल्कुल सही अंदाजा लाया। ते मैं इन्ना को हैगा वां 60 साल मैनू ये काम करदियां हो गए ने, ते 12 साल दी उम्र च मैं काम शुरू कीता सी। मैं 60 साल चलिया हूं। इन्ना चिर अगर पक्खा चले ना जेड़ा लोहे दा बनिया हुंदा है, ओदा आर्मेचर सड़ जांदा। मगर मैं चलदा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही सलामत रखे, ऐसे ही जरखेज रखे। भला हुआ। तो भला। मगर हम देखते हैं कि नौजवानी में भी कभी आपकी गुफ्तगू को इंटरव्यूज अखबार में कभी आ गया, टेलीविजन पे देख लिया, उसमें बड़ी हिकमत, दानाई, शऊर जो है वो बोलता हुआ नजर आता था। इसके पीछे क्या रास्ता? ये दानाई मेरी नहीं है, शऊर मेरा नहीं है। मैं शऊर वाले लोगों में बैठता रहा हूं और दाना लोगों में बैठता रहा हूं, तो वहां से ये सब कुछ मैंने सीखा। मेरी कोई तालीम ज्यादा नहीं है, मैं अपने बच्चों से कम पढ़ा लिखा हूं, लेकिन उनको मैंने अपनी जितने कथारसिस थे कि मैं इतना पढ़ता, मेरे वालिद की ये ख्वाहिश थी कि मैं उस कॉलेज में पढ़ता, मगर गुर्बत आड़े आती रही, क्योंकि वो सिर्फ आर्टिस्ट थे और आर्टिस्ट अपने आप में रहने वाले। मेरे बाप के पास तो साइकिल भी नहीं थी, पैदल रॉयल पार्क में हमारी रिहाइश थी और रेडियो पाकिस्तान वो पैदल जाया करते थे। उनके बहुत से शागिर्द थे, तो वो उनमें से किसी के कंधे पर हाथ रख के तो वो पैदल चले जाते थे रेडियो पाकिस्तान और वहाँ से पैदल वापस आ जाते थे और अपनी दुनिया में मगन रहने वाले वो इंसान थे। आपके शायद नॉलेज में हो कि मेरे अब्बा थिएटर में पेंटर आर्टिस्ट, जी, उसके बाद फिर वो रेडियो पर मुलाजिम हुए। ठीक, यहाँ आफ्टर पार्टीशन पहले वो ऑल इंडिया रेडियो से जग्गू बाबा के नाम से एक किरदार किया करते थे। 12 कुछ फिल्मों में भी उन्होंने काम किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुझे बहुत सी चीज़ें पता नहीं उनके सदक़े में मिली या उनकी दुआओं से मिली, क्योंकि हम इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि माँ बाप जब दुनिया से चले जाते हैं वो उनकी दुआएं जो है ना जारी और सारी रहती हैं और उसी का फल हमें ज़रूर मिलता है। अगर आप मुझसे ये पूछ लें कि मुझे कोई रिग्रेट है, तो रिग्रेट जो है वो ये है कि मेरा बाप जितना बड़ा आदमी था मैं उसकी उतनी खिदमत नहीं कर सका। माँ की मैंने इंतहा की खिदमत की और वो डिज़र्व करती थी, लेकिन बाप की कोई खिदमत नहीं कर सका, क्योंकि जब तक हम रॉयल पार्क में रहे हैं हमारे घर में नल नहीं लगा हुआ, माशकी पानी डालता था। अब्बा मुझे बुलाकर तो लाड में कहा करते थे, मेरा पुत्र बाल्टी पानी दी भर के ले आएगा तो वह अब्बा नहाएगा। तो मैं खुशी खुशी जाता था। हमारे सामने एक रहते थे ताई जी उनको कहते थे। उनके मियाँ जो थे वो रेलवे में थे, उनके घर नलका लगा हुआ था और रेडियो पर जिसकी आवाज़ सारा ज़माना सुनता था उसके घर नल नहीं लगा हुआ था। तो मेरी माँ ने एक दफ़ा एक अजीब सी बात भी कर दी थी। अब्बा के इंतकाल के बाद मेरा कहीं दाव लग गया,
मुझे किसी ने एसडीओ साहब से मिलवाया जो कि मंजूरी देते थे नल की। उन्होंने कहा कोई नहीं, 2-3 दिन में नल लग जाएगा। पता नहीं मेरी कोई किस्मत यावर थी, तो वो 3 दिन में नल लग गया। मेरी दादी जब जिंदा थी तो वो हमारे यहाँ ही रहती थी अक्सर। तो मेरी माँ ने कहा मेरी दादी को कि मेरा बेटा आपके बेटे से बड़ा आर्टिस्ट है। मैंने घबरा कर माँ की तरफ देखा कि ये क्या कह रही है। तो मैंने कहा ये आपने क्या कह दिया? कहने लगी हाँ सही कह रही हूँ बेटा, तेरा बाप तो सारी जिंदगी नल नहीं लगवा सका, तू बड़ा हो गया है आर्टिस्ट, तूने नल लगवा दिया। तो मैंने कहा नहीं ये नहीं, उन्हीं का नाम लेकर मैंने लगवाया। तो ऐसे भी वाक़यात आए ज़िंदगी में। और ये फरमाइएगा कि जब वालिद साहब, आपने बताया कि आप 8वीं में थे, तकरीबन 12 बरस के थे। हाँ जी, हाँ और उस वक्त इंतकाल हुआ, और तभी से फिर आपने काम शुरू कर दिया। जी। मुझे कुछ और काम आता नहीं था, और आता तो वो भी नहीं था जिसे करने के लिए मैं रेडियो स्टेशन चला गया। बड़ा पाना आपका। वालदा फिर किस उम्र तक हयात रही आपके साथ? वालदा 85 इयर्स की होकर, तो उनका 50 साल अब्बा के बाद वो जिंदा रहे। तो खूब साथ आपको माशाल्लाह उनका। जी, मुझे अल्लाह ने बड़ा मौका दिया इस उनकी हवाले से। खिदमत करने का। शुक्र है। और अजीब सी बात है पे वो मेरा जलंधर दा सी, माँ मेरी दिल्ली दी सी। अच्छा, हाँ जी। तो ऐसे करके थोड़ा इंतकाल भी ठीक हैगा। शीन खाफ मेरा बराबर है। तुझे पंजाबी बोल रहे हो तो आवाज करदा है शीन खाफ। हाँ, तू इंतकाल बोले तो मैं बकायदा महसूस किया। मैं क्या एडी, फिर मैं सोचा मैं क्या चुक थोड़े शब्द या ट्रेनिंग खरे कितनी अच्छी गलती सी। नाल मुंह चों निकल गया। मैं क्या ताड़े सब लोगों की ट्रेनिंग इतनी कमाल हैगी सी कि वो मैं कोई ऐसी गल नहीं। मैं फिर ऐ सोचा, मगर वाह वाह वाह। और हाँ जी। पंजाबी तो खैर है ही थोड़ा लहजा। ਤੇ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣੋਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਡੱਬਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। हाँ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਸਨ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਅਲਤਾਫੁਰ ਰਹਿਮਾਨ। अच्छा, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੌਤੀ ਅਸਰਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਲਿਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ, ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਈਂ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਦੇ ਡਰਾਮਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਫਕਾਹੀਆ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 10:05 ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਲਾਈਵ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰਫੋ हिकायत। अहमदुद्दीन कासमी साहब। हाँ जी, हाँ जी। सर ये फिकाया क्या होता है? मज़ाहिया, शगुफ्ता, शाइस्ता। कई लोग उसे मजाकिया भी कहते जी तो मज़ाहिया कॉलम है। ਤੇ ਉਹ ਪੈਨ ਵਾਲੀ ਇੰਜ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਟੋਟਾ ਅਖਬਾਰ ਚੋਂ ਹੀ जी जी ठीक है। ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 5-7 ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੈਨ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਰੂਮ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸਾਂ, ਤੇ 10:05 ਤੇ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਉਹ ਆਈਟਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ मसलन लिखा ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि हम कल बस में बैठे हुए थे और अपनी नौकरी पर, मुलाजमत पर जा रहे थे कि अचानक हमारे कानों में एक आवाज़ पड़ी, सुरमे नूरे नज़र हेरा फेरी है ना भाई। वाह वाह वाह। तो इस तरह किरदार ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। कॉलम ਨੂੰ ਡਰਾਮਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਜੀ, ਡਰਾਮਟਾਈਜ਼। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੀਓ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੋਫਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ।
ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੰਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੰਮਦੀ, ਉਹ ਸੁੰਘਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੱਥ ਸੁੰਘਦੀ ਸੀ वाह वाह। कि सिगरेट पीता था। तो मैं कहना सा माँ वो ऐसे ही एक पिया था, थोड़ा सा वो कड़वा बड़ा था, मैंने फेंक दिया। तो वो मैं बैठा सिगरेट पी रहा था तो अचानक मेरी घड़ी ते नज़र पई तो 10:05 हो गए सन। तो जी सैकंड्स वाली सूई सी वो कड़क 12 ते आई है। तो मैं धक्के नाल बूहा खोलिया तो स्टूडियो का बूहा खोलिया तो मैं अंदर वड़ रहा था तो उन्होंने फ्लिक देता। हुण मैं बैठदे आया चुप करके कि आवाज़ भी ना आवे। तो मैं कहा इरफान खुसट फकाहिया कॉलम के साथ हाजिर है। तो जिहड़े वो कटिंग्स हैगी सी वो मैं वेखी तो दो कोई 30 को सैकंड दे गए सन, बाकी पिछे रह गए। पढ़ना की है। पढ़ना की हुण 5 मिनट किवें होणे। मेरा दिमाग चल गया। हाँ। मैं शुरू किया दिल विच दुआ करके मैं वो पढ़ना शुरू किया तो 30 सैकंड विच 35 सैकंड च वो दोवें मुकम्मल हो गए। फिर जिहड़ा 2 नंबर पढ़िया सी उन्होंने पहले शुरू कर लिया। वो पढ़िया तो 1 नंबर जिहड़ा सी वो दूसरे नंबर ते ले आंदा। फिर मैं पहला वाला जिहड़ा सी वो विचों शुरू कर लिया वाह। ते वो दूसरा जिहड़ा पुरजा सी वो उत्तों शुरू कर लिया। अच्छा एक ऑपरेटर बैठा हुंदा सी सामने, वो सर्दियां ਦੀਆਂ रातां सन जी, वो भी नींदर दा मारिया जी ਉਂਗਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਲਮ ਹੈਗੇ ਸਨ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਲਿਓਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲਤੀਫੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੀਨੇ ਆ ਗਏ। ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ 2 ਪੁਰਜ਼ੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਪਏ ਸਨ, ਉਹ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। मैं कहा जी, मैं कहा कैसा सी अपना बलोच साहब? वो एक साडा यार हुंदा सी अनवर बलोच, हैदराबाद तो आया सी। बलोच साहब ठीक था? कहता यार साईं तुम ना पूछा करो, भाई तुम तो बहुत अच्छा पढ़ते। मैं जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तो मैं एक गुस्ताखी कर बैठा सा अपने तौर पे, लेकिन मैं की करता। लेकिन सवाल ही बहुत अच्छी है आपने। stay with us। बेपनाह खूबसूरत यादों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मोहतरम इरफान खुसट साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा क्या है प्रोग्राम किस मरले में? सर अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। ਇਹੋ ਜੀ ਲੂੰਬੜੀ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਚੋਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। चलो अब जो सीन खराब होना तो वो तो हो गया। जी रिदा। सर मैं तो समझ रही थी आप मेरी साइड लेंगे। मैं साइड लेता नहीं, साइड मार देता। ਇਹ ਜੀ ਪੂਰੀ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਇਤਜਾਜ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ हैं? ये इरफान क्या भाई। है? सर ये यादों का संदूक है। अच्छा तो बेटा इसमें से एक तो मुझे सबसे पहले जी सर। ये रेडियो दे दो। खुसट फैमिली अगर रेडियो जी, की बात जी, नहीं जी, करेगी और इरफान खुसट साहब तो फिर कौन करे? जी ये रेडियो मैंने भला क्यों मांगा? ये हमारे खानदान का एक निशान है। ऐसे ही कोई शक नहीं।
और वो दे दो जो सांप 94 पे डंक मारता। ਫੌਤਗੀ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਲ ਮੇ ਮੇਰੇ ਹੈ ਦਰਦ ਡਿਸਕੋ। बात वो किया करें जिसका कोई सर पैर हो। जी अम्मी जी। शाह जी ये इन वो बुकिंग क्लर्कों ने तो टिकट बेचते हैं ना। ये मोहब्बतों की टिकट बेच रहे हैं। थैंक यू सर, मुझे बहुत खुशी हुई, सही आपने इनकी क्लास ली है। नहीं, ये आपके लिए नहीं कहा मैंने अपने लिए कहा। जी, खूसट फैमिली का निशान जी, रेडियो। इस रेडियो में मेरे अब्बा की आवाज सुनाई देती थी, उनके बाद मेरी आवाज सुनाई दी, मेरे बाद मैं तो अभी भी कभी शबखून मार लेता हूं, तो अब सरमद ने भी इसी रेडियो से अपनी जिंदगी का आगाज किया था। एक और आपको अच्छी बात ये बताऊं कि ना सिर्फ ये कि अब्बा की फैमिली में से अब्बा के बाद मैं, मेरे बाद सरमद, मेरे नाना भी आर्टिस्ट थे और रेडियो आर्टिस्ट थे। उन्होंने भी कुछ फिल्मों में काम किया, कराची में वो रहते थे, नाम उनका था मुगल बशर। अच्छा। फजली साहब ने एक फिल्म बनाई थी चिराग जलता रहा, जिसमें मोहम्मद अली साहब, जेबा साहिबा, दीबा बेगम, कमाल ईरानी, मोहम्मद अली साहब जो थे वो विलेन थे। अच्छा। हाँ जी, और हीरो का नाम था आरिफ। अच्छा। जो काम जानने वाले जितने लोग थे ना वो बाद में मसरूफ हो गए। वो आरिफ हरे किधर जंगल से निकल गया। बहरहाल तो वो भी रेडियो आर्टिस्ट थे और फिल्मों में भी काम किया उन्होंने। एक बात अभी आपने शेयर की कि वाले साहब आपसे कहते थे कि भाई मेरा पुत्र बाल्टी भर के ले आएगा, हाँ जी। फिर ना मांगा। और क्या क्या आपको, छोटे थे आप मगर क्या क्या याद है खुसट साहब का? अब्बा से ज़्यादा कोई चीज़ याद नहीं होती। अब्बा ही तो याद रहता है, माँ ही तो याद रहती है, क्योंकि माँ बाप वो ऑक्सीजन है जिनके बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। हम उनके बगैर एक सांस तक नहीं ले सकते, क्योंकि जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो हम कुछ नहीं। अब्बा बस जो थे वो मजबूर रहे अपनी जिंदगी में। अब्बा को ब्रेन हैमरेज 16 फरवरी को हुआ और 18 फरवरी को उनका इंतकाल हो गया। ये जंग जो थी ना, सितंबर में हुई थी ना वो तो जी। हाँ, 16 फरवरी को अब्बा को ब्रेन हैमरेज हुआ और 18 फरवरी को उनका इंतकाल हो गया। हमारे लिए जो जंग सितंबर में हुई थी वो पहले ही शुरू हो गई थी। 65 की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सितंबर 65 में जंग हुई थी, तो हमारी जंग तो जो थी, हमारे हालात की जंग जो थी वो 16 फरवरी को शुरू हो गई। तो बहरहाल मैं जब अब्बा का इंतकाल हुआ तो मैं नासमझ था, 12 साल का होता हुआ भी इतनी मुझे समझ नहीं थी। मैं बस ऐसा ही था कि पढ़ लेता था। सर सैयद कैम्ब्रिज में मैं पढ़ा हुआ, वसीम अब्बास और इनके भाई ये भी वहीं पढ़े हुए, हाँ जी, नदीम अब्बास, वसीम अब्बास और इनकी बहनें भी वहीं पढ़ी हुई, मैं भी वहीं पढ़ता था। जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो पूरी क्लास हमारी जो थी वो अफसोस करने के लिए रॉयल पार्क आई थी। ये स्कूल पैलेस सिनेमा के सामने था, अब भी वहीं है, और एक ब्रांच इसके गुलबर्ग में होती थी। आप मुझे कोई और तरफ भेज दिया आपने, मुझे मेरे से मेरे ख़ानदान का तो पूछा ही नहीं कि किस ख़ानदान से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे बड़ों के क्या नाम थे। बताइए। मेरे दादा जो थे ना वो टार्जन थे। वो वाले टार्जन?
पत्ते बांधते थे। ओए फिर तो बकरे पीछे लगते होंगे। वो नीचे जमीन पर आते ही नहीं थे। वो दरख्तों दरख्ती उन्होंने अपनी चेयर लिफ्ट बनाई। ये बच्चा ज्यादा खुल नहीं रहा। बच्चा खुलना चाहिए, ये दौर ही बच्चों का है। तो वो दादी जो थी वो हमारी जो थी वो थी यटी। दादा हमारे टार्जन थे और दादी हमारी जेटी थी। हाँ जी। फिर दादी ने लाइपोसक्शन करवा के तो औलाद पैदा की, हमारे वालिद साहब पैदा हुए। वालिद साहब जो थे उनका उस वक्त नाम जो था वो शेख शुजाउद्दीन शिकारपुरी शिकारी मरहूम। नहीं वाकई शिकार करते थे। हाँ जी, परले दर्जे के शिकारी। उनके पास एक बंदूक थी जिसकी 12 नालियां थी और लुबलुबी एक थी। 12 नालियों वाली बंदूक। हाँ जी। 2 नाली हो गई ना। नहीं नहीं, 12 नालियां लुबलुबी एक। अच्छा। और जब लुबलुबी को दबाते थे तो 12 की 12 नालियां एट ए टाइम ब्लास्ट कर देती थी। मगर वो चलाते वंस इन ए ब्लू मून। कभी कभी चलाते। ब्लू मून कभी चलाई वैसे जिंदगी में हाँ जी, चलाई। हाँ हाँ, एक दफा उन्होंने उस बंदूक से जो शिकार किया, अच्छा नजर उनकी कमजोर थी। हाँ जी, और शिकारी थे। ये अल्लाह की देन है जिसको दे दे। आंखें तो ले ली थी मगर शिकारी का। आप हंस रहे हैं? नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूँ। नहीं सुन नहीं रहे, आप हंस रहे हैं। आपको कुछ शक है? कतई नहीं लगती। आपके पास अगर कागज पेंसिल है हाँ। तो आप लिस्ट बनाएं कि दादाजी ने जो एक दफा शिकार किया, और 12 वो जो 12 नालियां। और दादाजी का कहना था कि शिकार जो है ना वो नजर से कोई ताल्लुक नहीं रखता, वो ताल्लुक रखता है सूंघ से। वो सूंघ के अंदाजा कर लेते थे कि शिकार इधर से आ रहा है या इधर से। वाह। वैसे आपका ये कहना है कि 12 नालियों वाली बंदूक से 12 जानवर जो हैं, 11 जानवर मार दिए और एक पटवारी साहब भी थे। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। हाँ जी। ठीक है, अब आप कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं, मगर नहीं तो मैं झूठ बोल रहा हूं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मुझसे आप कोई भारी चीज उठवा के देख लें। कमाल हो जाएगा। मैंने मजाक बना दिया मैं। और मैं आपकी इतला के लिए एक और बात अर्ज कर दूं। जी शिकार का ताल्लुक जो है नजर के साथ नहीं है। जी, वो तो आपने बताया सूंघ के साथ है। हाँ जी, सूंघ के साथ। हाँ, वो बताया आपने। उनको खुशबू आई कि शिकार इस तरफ से आ रहा। उन्होंने आओ देखा न ताओ, और उन्होंने बंदूक निकाली और सीधा बंदूक तान के लुबलुबी दबा दी। आग के गोले। भला क्या क्या शिकार हुआ। सारा जंगल ही आपने तबाह कर दिया। नहीं तो फिर शिकार तो फिर ऐसा ही होता है। किसी न किसी की तो तबाही होती है। अब आप मुझसे पूछें कि कितने लोग मरे या कौन कौन मरा। मैं वही बता रहा हूं। जी 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 जी। उसमें जो शिकार उन्होंने किया, हाँ। उसमें 2 शेर, अच्छा। 1 लगड़बग्गा, 2 डंकी, 1 मंकी, और कुछ बत्तखें, और कुछ और सामान, और 1 पटवारी। सारा जंगल मारता है, नाल पटवारी मारता है। वो जी उनको सूंघ आई थी शिकार की तो उन्होंने फायर कर दिया। बाद में उनको पता चला कि ये किसी सर्कस का सामान था जो इधर से आ रहा था और इधर को जा रहा था। बहुत अच्छे। तो फिर आपके बुजुर्ग
शिकार छोड़ के रेडियो की तरफ कैसे आ गए? नहीं, वो बाद में फिर उन्होंने लैंड बदली। वहां पर शेख शजाउद्दीन शिकारजी शिकारपुरी के नाम से मुलाजमत करते थे। हाँ। इधर असली नाम से मुलाजमत करते थे। और वो जो शिकारी था वो मरहूम हो गया था, तो यहाँ पर उसकी ट्रांसफर इस नाम से करा ली। अच्छा ठीक है। और इससे आपको क्या याद आया लूडो से? लूडो से तो बस सांप ही सांप है। वाह वाह। ये सांप कुछ फायदा भी पहुंचाते हैं। हाँ हाँ हाँ, मसलन दवाइयों में बहुत इनका जहर जो है वो इस्तेमाल होता है। जहर का इलाज है जी जी, तिर्याक। दरियाक, तरियाक। तरियाक। हो। ये आप सांपों के साथ खेलते रहे हैं या पढ़ते रहे हैं? पढ़ता रहा, उनके साथ नहीं पढ़ता रहा, उनके बारे में पढ़ा है। अच्छा, इरफान साहब, आप लिखते भी तो हैं? कभी कभार मैं छुप के लिख लेता हूं। जिंदगी में कितनी मर्तबा आपने छुप के लिखा है? बस अब तो लोग ही लिख रहे हैं। कोई छुप के या अलल जो आपने लिखा हो वो अगर सुनाना चाहें? नहीं, सुनाना क्या है। एक दफा मैं मुशायरे में गया था, तो वो, हालांकि मैं शायर नहीं हूं, तो वहां पर मिसरा तरह था, सजदगाहे आशिकां पर नक्श पा होता नहीं। सजदगाहे आशिकां पर नक्श पा होता नहीं। चलते चलते मुझको अठन्नी मिल गई, वो समझते थे गरीबों का खुदा होता। अब मैं आपको एक और मुशायरे की रूदाद सुनाना चाहता हूं। जरूर। इस मुशायरे का ना कहीं कोई दीवार लिखी हुई है, ना पोस्टर है, ना कुछ है, ना कुछ है, ना कुछ है। ये बड़ी देर पहले की बात है। ये जो अंदरून शहर था ना, उसके बाहर जो बागात थे जी, वहाँ पर ये मुशायरे हुआ करते थे। तो इसका ऐलान जो था ना, वो ढोल वाला किया करता था। ठीक है। वो कहता था, लाओ मेहरबान ते कदरदान, शहर लाहौर दे अंदर ते भाटी दरवाजे दे बाहर एक बड़ा वड्डा मुशायरा हो रहा है। इस मुशायरे विच पाकिस्तान दे बड़े बड़े नामवर शायर रौनक फरोज हो रहे हैं। मेहरबान, तुहानू पता होना चाहिए, तुहानू पता होना चाहिए भाई है। एडे आवाज़ार हो। मेरे कोलों पूछो कि कौन कौन इस मुशायरे विच है। कौन कौन है जी? इस मुशायरे विच चिनगी पहलवान, वाह। जिंदगी पहलवान, हाँ जी, बेधड़क पहलवान, वाह। बेधड़क। हाँ जी, बेधड़क, ते होर बहुत से शायर जो हैं वो हैं। ये मुशायरा है दंगलेगा। बस तुहानू पता लग जाएगा। इस मुशायरे की सदारत कौन कर रहे हैं जी? इस मुशायरे की सदारत जड़ी है उस्ताद घुटभर साहब करनी। घुटभर वो जेडे इमली वाल बुखार ते शरबत लांदे ने। हाँ, मेहरबान है उस्ताद घुटभर, आहा। जिन्होंने पिछले सालों के मेले विच मलकुल शोरा दा खिताब मिला। तुसी ये पूछो जी कि उस्ताद होरी मुशायरे च किस वेले रौनक फडोज होणगे। जी दसो किस वक्त होंगे जी? मूंह हनेरे उस्ताद होरी उठदियां ही अपने खानगी बटेरियां नूं 6-6 पटकारियां दे के कापकां च बंद करनगे। आहा। उस तो बाद जी जी उस तो बाद अपने कबूतरां दे पर कैंच करके सियालां नूं उड़ाउण वास्ते उन्हां दे जोड़े बिठाणगे। वाह। ठीक। उस तो बाद उस्ताद होरी 6 पतंगां दे तीर कमांड करनगे। क्या बात है। तो फिर ठीक 9:15 बजे, 9:15 9:15 बजे अच्छा। उस्ताद होरी मुशायरे च रौनक फरोज हो जाए। तो जो उस वेले उस्ताद होरी रोटी लेने चले गए तो फिर हाँ, फिर मुशायरा आधा घंटा लेट होएगा भाई। बहुत अच्छे। अब वो मुशायरे में वो शायर आ रहे हैं। हाँ। लो जी, चिनगी पहलवान नूं दावत दिन्ने आ, रोटी दी नहीं, कलाम सुनावे। मेहरबान, मैं कोई शहर वैर ते नहीं, नहीं तो फिर इतने कुल्फियां बेचना है। कुल्फियां खानियां होणगियां ते हट्टी ते आना। बहुत अच्छे।
चाहिएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं बेपनाह ऑब्जर्वेशन के साथ, अपनी यादों के साथ और अपने अंदर बेशुमार किरदारों को समेटे हुए। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली इरफान खुसरो साहब। कहीं नहीं जाइएगा, प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत कुछ है। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और इधर क्या है प्रोग्राम के इस बदले में? सर अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। जी आपके ज़माने में तो तय जमातें पढ़कर बंदा डायरेक्ट हवलदार लग जाता था, लेकिन आज के दौर में 20 जमातें पढ़कर भी बंदा कुछ नहीं कर पाता। इसके बारे में करमदाद क्या कहते हैं? करमदाद पे आ गई बात। भाई जी ये भी वही करें जो सब बच्चे कर रहे हैं इस वक्त। वो कहते हैं जी इतने $1000 आ जाते हैं, और जबकि मैं यकीन नहीं करता इस बात पे। क्या वाकई आते हैं? किस हवाले से? ये जो आप वो YouTube पर जो TikTok कुछ something। अपनी चीजें डालते हैं। हाँ जी, जो लोग सुना है कि जिनका यानी कि जो देखे जाते हैं उनके तो आते हैं जी, बहुत ज्यादा। अब कितने लोग हैं, लाज़िम बात है 25 करोड़ का मुल्क है, इतनी यूथ है और दुनिया से फिर तो वो तो आते हैं। जी जी। तो अगर आते हैं तो बेटा आप भी वही काम करें फिर। यही कह सकते हैं। सारी कौम यही कर रही होगी सर। हाँ, ये देखें ना कि वाकई नौकरियां नहीं हैं। तालीम जो है वो अब उसका वो वक़्त नहीं रही। क्यों कि ये भी सुनने, मैंने जब FA का इम्तहान दिया तो मैं बैठा हुआ, मेरे से आगे एक बंदा था, उसको मैंने कहा, उसने एक जो इन्विजिलेटर था उससे एक चिट ली और मुझे कहूँगा भैन 10 रुपए तो देना। मैं कह अच्छा ले लें, कहूँगा नहीं होने दो। उसको मैंने 10 रुपए दिए, उसने उसको 10 रुपए दे दिए। मैं कह की ले, कहूँगा सवाल नंबर जो 4 है ना वो है। इन्होंने ये मशवरा मांगा था करमदाद साहब से। करमदाद साहब। हाँ, तो करमदाद, अगर करमदाद इनको कहें तो कैसे कहेंगे मशवरे का जवाब? बलूंगड़िया वो तुझको चाहिए कि तू बछड़िया, वो जो पर्चियां चलाते हैं ना जी, जब वो आता है ना मुमतहिन क्या बात है। तो वो बजाय इसके कि वो अपन तुम्हारी पर्ची तुमसे छीन ले, उसका एक और तरीका है, उसको खा जाता अगर तुझे भूख लगी हो तो खा लेना, नहीं तो फिर बेटा वही YouTube वाला काम। करमदाद को कभी जिंदगी में मुश्किल पेश आई? वैसे सारी जिंदगी बछड़िया मुश्किलों में ही रही है। कई दफा अल्लाह मियाँ की गाय ने, वो भला कौन है? कौन है? तुम्हारी चाची। अच्छा अच्छा अच्छा। वो अल्लाह मियाँ की गाय है। कई दफा उसने मेरी कमीज का बोझा पाट दिया, मैंने होंठों को सी लिया। वाह। उसने चिमटा उठा के मेरी पुटपुटी पर मारा, मैंने आगे से सांस भी नहीं लिया। तो मेरे तो हालात ऐसे गुजरे हैं। तो डायरेक्ट हवालदार हो के भी आप बेगम से डरते थे? बहुत डरता था जी। असल में मुझको वहां भर्ती भी एक बेगम ने ही करवाया। सबसे ज्यादा आपको जिंदगी में रिश्वत किसने ऑफर की? सब ही करते थे मगर मैं लेता नहीं था। कभी आपने जिंदगी में रिश्वत नहीं ली? नहीं, मैं खुद नहीं पकड़ता था, पॉकेट कर दिया करता था कि इसमें अपनी खुशी से जो डाल सकते हो डाल लो। कई ऐसे गाहक भी आए जो मिट्टी डाल गए। यार मेरे कोट की जेब में मिट्टी डाल दी तो आप हंस रहे हैं। सबसे ज्यादा किसने पैसे डाले आपकी जेब में? एक इंसान था। अच्छा। मगर वो बाद में मुझे नजर नहीं आया, वो कोई अल्लाह का फरिश्ता ही था। कोई काम तो होगा ना उसे आपसे? काम उसका जो था वो जरा खतरनाक था, मगर मैं कर गुजरा था। तो आपकी बेगम साहबा ने कभी रोका नहीं कि करमदाद आप क्यों रिश्वत लेने लगे? इतनी आपकी शोहरत थी, इतनी दुनिया आपसे मोहब्बत करती थी।
मोहब्बत करती थी तो मैं भी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से करता था। मैंने कभी मजाज नहीं। और एक मोतियों की लड़ी आपने साथ में इस कैरेक्टर की बनाई हुई थी ना, चन्माई भी है, काका शपाई भी है, और पता नहीं क्या कुछ, और कितना फ्लो था उसके अंदर। देखें, आपने तो वो लोग देखे इकट्ठे हुए हुए, तस्वीरें देखी हैं, उनका काम देखा है, लेकिन मैं बड़ा अफसोस करता हूँ इस बात का कि जिस फ्रेम में काफ़ी बंदे खड़े हुए बीच में मैं भी हूँ, हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो इस दुनिया से चले गए। करमदाद को सबसे ज्यादा कौन याद आता है, जाफर हुसैन या? सारे ही याद आते हैं जी। हाय हाय। कवि साहब चले गए, जमील फखरी चला गया, आबद भट्ट साहब चले गए। इसी तरह वो जो एक था अपना, उसमें जो सिपाही था हमारा, वो मियाँ खां, वो भी चला गया। लंबा चौड़े जो थे, मियाँ खान साहब। हाँ जी, हाँ जी, मियाँ खां। करमदाद का थाना खाली हो गया है। थाना खाली हो गया जी। अल्लाह ताला सबको गरीक रहमत फरमाए, आपको सलामत रखे, सेहत दे, लंबी उम्र दे, और ऐसे ही लोगों में खुशियाँ बांटते रहें, और इन खुशियों के साथ साथ परफॉर्मेंस के ज़रिए शऊर और विजडम और इल्म जो है वो भी आगे बढ़ते रहे, क्योंकि ये आप लोगों के काम का हमेशा से खासा था कि लोग एंटरटेन भी होते थे, इरफान साहब लुत्फ भी लेते थे, और कुछ ना कुछ सीखते भी थे। ये बड़ी बात थी सारे। शाह साहब, जहाँ एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि जितना अच्छा वो प्रोग्राम था उसमें हमारी तो अदाकारी ही थी जो हम दिलो जान से करते थे, लेकिन उसके जो लिखारी थे यूनुस जावेद साहब, उनको भी हम क्या बात सैल्यूट है, क्या बात है। राशिद साहब के लिए भी, वो भी नहीं रहे। हाँ वो भी नहीं रहे राशिद साहब। और ये सिलसिला शुरू हुआ था रगों में अंधेरा से, रगों में अंधेरा। फिर बाद में वही सारे किरदार आप। जी, जी। क्या बात है। और आपका जो तजुर्बा था फिल्म डायरेक्ट हवालदार का तजुर्बा कैसा रहा उस वक्त? बहुत तो बड़ी अच्छा रहा। हिट फिल्म थी, मुझे याद। हिट वो फिल्म डायरेक्ट हवालदार हुई थी अल्लाह की रहमत और मेरे कैरेक्टर की वजह से, और दूसरी जो थी चंद माही, वो डेड फ्लॉप हुई थी। वो भी मेरी वजह से और मेरे कैरेक्टर की वजह से डेड फ्लॉप हुई थी। तो मेरा 50-50 का स्कोर रहा। बहुत अच्छे। बड़ा हिट गाना था ना उसमें, मस्त मलंग चकीताई, साडा डाडा दिल दिल तंग चकीताई, दे जा दीदार सोने यार मेरी तौबा। तौबा तौबा। मस्त मलंग चकीताई, डाडा दिल तंग चकीताई, दे जा दीदार सोने यार मेरी तौबा तौबा, दे जा दीदार सोने यार। जी इरफान साहब। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, अगर अंधेरा उजाला आज दोबारा बने तो आपके बेटे सरमद को किस किरदार में कास्ट करेंगे, और करमदाद वाला किरदार सरमद कैसे करेंगे, और आपको लगता है वो आपकी तरह चंद माही और काका शपाई बोल सकेंगे? ये बच्चा तो पुलिस लेकर जा रही जब मैं आया। बेटा बात ये है कि जो सरमद कर रहा है वो मैं नहीं कर सकता, और जो मैं कर चुका हूं वो सरमद नहीं कर सकता। सरमद मुझसे बेहतर काम कर रहा है, और जब एक घर के दो अफराद एक ही काम करना शुरू कर दें तो जो जरा नरम चौदह हो उसको विदड्रॉ कर ले। लेकिन देखो ना, आज सरमद जितना भी काम करेंगे सारी जिंदगी, अल्लाह लंबी उन्हें जिंदगी, ये बहुत क्रिएटिव आदमी है, मगर हमेशा खूसट साहब उसमें मौजूद रहेंगे। आप सरमद खूसट है ना, तो मैं उसका मशहूर भी हूँ। दादा भी मौजूद रहेंगे क्योंकि उसका नाम सरमद अली। जी, सरमद सुल्तान खूसट है। हाँ, वो एक दिन आके मेरे पे नाराज हुआ था जब ये पढ़ रहा था, तो सरमद अली सुल्तान था ना, मैं चाहता था इसका नाम सुल्तान ही रख दिया जाए। मेरी माँ नाराज हो गई, वो कहने ये कैसे सुल्तान हो सकता है। वाह वाह वाह। तो मैंने कहा नहीं, फिर इसका नाम मैं बदल दूंगा। तो सरमद उसका नाम रखा था। तो वो एक दिन आके नाराज हुआ, कहने लगा ये आपने इरफान खूसट रखा हुआ नाम। तो मैंने इसलिए उसके नाम के साथ खूसट नहीं लगाया था
कि ये अजीब सा लफ्ज़ है और इसके मानी वही हैं, बुढ़ा खूसट। तो मैंने इसलिए नहीं लगाया था कि बच्चे इसका मजाक ना हो। मैंने कहा इसलिए कहूँगा, ले आप रख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं रख सकता। बहुत अच्छे, वाह वाह, क्या बात, क्या बात। एक सवाल का हिस्सा लेकिन उनका बड़ा दिलचस्प था नौजवान के। वो कह रहे थे कि अगर आप डायरेक्ट करें तो कौन सा किरदार आप सरमद को ऑफर करेंगे? फर्ज कर लीजिए अंधेरा उजाला दोबारा बन रहा होगा। इसका जवाब तो मैं यही दूंगा कि एक तो सरमद मेरे जितना खूबसूरत नहीं। सरमद एक जवान आदमी है, उसको जवानी का किरदार करना चाहिए, जबकि उसने भी स्टार्ट वहीं से लिया है कि जब ये इस फील्ड की तरफ रागिब हुआ तो इसने कहा कि मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। मैंने कहा इसके लिए कुछ पढ़ो। उसने कहा कौन सा लिटरेचर में पढ़ूं? मैंने कहा मैं ला के दूँ। वाह। मैंने पहली किताब जो उसको पेश की थी वो मंटो नामा था। वाह। तो वो पढ़ के तो सुबह उठा ना जब वो, तो मुझे कहने का ये आप खरीद कर लाए थे? मैं कहा नहीं, चुक के ले आया था। कहने का मज़ा आ गया। वाह। वहीं से वो मंटो का दीवाना हो गया। और फिर उसने वो जो मंटो की फिल्म बनाई, वहाँ मैं समझता हूँ उसे स्टैंडिंग अप्लॉज मिलता था ख़त्म होने पर। तो मैं बस बच्चों को देख देख कर खुश हो। अगर अंधेरा उजाला में कौन सा किरदार आप ऑफर करेंगे? भाई कोई चोर शोर ही बना दूंगा। देखिए मिजाज की खूबसूरती क्या होती है। आपने देखा होगा बुखारी साहब तशरीफ लाए थे अपने साहबजादे के साथ, कैसे मज़े मज़े के जुमले कह रहे थे। और बाप बेटा हो, कोई भी रिश्ता हो, उसमें एहतराम के साथ और शफकत के साथ जब आप मिजाह का अंसर जो है वो अपनी गुफ्तगू में रखते हैं तो रिश्ते मजबूत भी होते हैं, रिश्तों का हुस्न जो है वो भी बरकरार रहता है। बाप बेटे का मजाक भी बनता है। जी जी जी, वो कर सकते हैं एक दूसरे। और ये इसने स्टार्ट कॉमेडी से लिया। जी, मैं यही तो कह रहा हूँ कि कितना आपने मजे की बात की अभी। कॉमेडी से लिया था तो फिर शाशलिक ना, हाँ जी, तो वो करता करता एकदम इसका दिमाग पलट गया। कहने मैंने नहीं करना ये। मैंने कहा क्यों? कहने का लोग कहते हैं मस्खरा है, मजाहिया है ये, अपने बाप की तरह। मैं कहा तेरे बाप ने जितना सीरियस काम किया है बेटा तुझे पता नहीं है। इवन मैं तो आज भी एक प्ले राइट की हैसियत से भी देखूं तो सारा काम जो डायरेक्ट हवलदार का था, करमदाद साहब का, वो सारे का सारा सीरियस था। वो उसकी प्रेजेंटेशन कैसे करता है वो एक अलग चीज़ है, वो बहुत सीरियस था। मिजाह हो तो वो सीरियसली ही करना। जी जी, वाह वाह, नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के अगले मरले में। आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद है लेजेंडरी मोहतरम इरफान खुसट साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। नाज़रीन जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और इरफान साहब हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ सर? ओह, कि रिग्रेट मुझे यही है कि मैं अपने बाप की खिदमत नहीं कर सका जितनी उसकी करनी चाहिए थी। मेरा बाप जितना बड़ा आर्टिस्ट था उतना उसे मिला नहीं। क्यों? कि वो दौर ऐसा था कि वो ग्रुप बाजियां थी, वो तो अब भी हैं। उस दौर में भी सेल्फ प्रमोशन होती थी, खुद लोग अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते थे। वो आज भी जारी व सारी है। लेकिन जो लोग हक और सच के रास्ते पर चलते हैं उनको किसी चीज़ की कमी नहीं रही। तो अब्बा का मैंने ये, और महरूमियाँ उनकी जो थी वो मैंने देखी हुई। वो तकलीफ देती हैं आपको? बहुत तकलीफ देती हैं। 70-60 साल बाद भी? हाँ जी हाँ। बेटा भूला नहीं? भूला मैं उनकी बातें आज भी
मेरे दिमाग में रची बसी। उनके शागिर्दों में कौन कौन था? सबिया खानम, जरीफ, मुनव्वर साहब के बड़े वालिद, भाई, बड़े भाई, हाँ जी हाँ जी, नासरा बेगम, और इसी तरह बहुत से थिएटर के आर्टिस्ट भी थे। जो उन दिनों थिएटर होता था, गामन थिएटर होता था, जिसमें बंदे ही औरतों के पाठ किया करते थे और उसकी टिकट नहीं मिलती थी। वो रहता सिंध की तरफ ही था। इतना पॉपुलर था वो। पॉपुलर, बहुत ज़्यादा। तो अब्बा कभी कभी वहाँ जाया करते थे उन थिएटरों में, और वो सब उनको बड़े अदब एहतराम से मिलते थे, और वो मुझे भी साथ लेकर जाया करते थे। तो वो बस वैसी जिंदगी उन्होंने गुजारी नहीं जैसी उन्हें गुजारनी चाहिए थी। एक बड़ा आर्टिस्ट, एक बड़ा आर्टिस्ट और एक सच्चा और खरा बंदा। ये फरमाइए, 12 साल के थे आप, 12 साल के बाद तो रूडी की भी सुनी जाती है। मैं रूडी था। तो 12 साल का बच्चा इरफान जी, उसको कौन सी अपने वालिद का सबसे खुश लम्हा, जब उस बच्चे ने देखा मेरा बाप बहुत खुश है आज, एक, और दूसरे आज मेरा बाप बहुत उदास सी, 2 लम्हे तानू भुलदे ना होंगे, याद होन? अब्बा ये पता ही नहीं लगने देते थे कि वो कब उदास हैं और कब खुश हैं। मसलन वो जब वो रॉयल पार्क में हमारा घर था, वो घर आते थे मछली लेकर, तो वो अम्मा को देते थे और कहते थे पका के रख, कनीज़ फातिमा। तो वो उनको दे जाते थे, वो पकाती थी और वो चले जाते थे, कहते मैं उन्हें आना हूँ। वो रात तक आते ही नहीं थे, भूल जाते थे। वो अपनी धुन में रहते थे और अपने परेशानियों में रहते थे। और कभी कभी वो अगर कुछ पकाने को ला कर दे कर जाते थे, तो खुद मैं देखता था कि वहाँ बैठे हुए किसी थड़े पे नान कबाब खा रहे हैं, तो मैं कहता था अब्बा जी आप तो ये लेकर आए थे। ओए होए होए, चलो कोई नहीं, कल खा ला। मगर उस बच्चे ने वो महसूस किया। मैं आज तक, आज वो मेरे आंखों के सामने वो पूरी फिल्म चलती है, किस वक्त क्या हुआ क्या हुआ। तो वालिद ने कहा नहीं, मगर आपने महसूस किया कि वालिद साहब डिस्टर्ब है, या बाद में आपको एहसास हुआ कि नहीं वो 2? नहीं, जब मुझ पे पड़ी तो मैंने कहा वो भी तो यही बर्दाश्त करते रहे जो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। आप यकीन कीजिएगा कि रेडियो पर मैं जब जाता था तो वही सड़क थी, वही रॉयल पार्क वाली सीधी जाती थी। एंड पे जाके तो मैं सारे रास्ते रोता हुआ जाता था और रोता हुआ आता था। यहीं से अब्बा का जनाजा गया था। जागना है तो जाग ले अफलाक के साए तले, हशर तक सोता रहेगा खाक के साए तले। क्या कहते थे आपको प्यार से? मेरा नाम इरफान तो है, लेकिन मुझे प्यार से गोगी कहते थे। गोगी कहते थे। और वालदा क्या कहती थी? वो भी गोगी कहती दोनों थी। गोगी। वो कहीं और थोड़ी रहती थी। जब, अच्छा हाँ, एक चीज, एक फीलिंग है, वो मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने क्या की थी। मैंने अब्बा का जो इंतकाल था वो बहुत दिल से महसूस किया था। तो वो कलों के बाद मुझे बहनों ने कहा कि दूध ले आओ। तो रॉयल पार्क में एक वो मेन सड़क जो है, वहाँ एक मामू का होटल होता था। वो कढ़ा हुआ पतीले का दूध बेचा करते थे। तो चाय के लिए वो दूध में लेने जा रहा था। मैं वहाँ जब गया तो बाहर लोग कुर्सियाँ लगाकर बैठे होते थे और वो कुछ चाय पी रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई। तो मैं खड़ा होकर उनको देखने लगा। मैं देखने लगा तो वो आपस में कोई बातें करके हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे और खिलखिला के ऊंची ऊंची हंस रहे थे। तो मैंने गुस्से से उनको देखना शुरू कर दिया कि ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं। इनको पता नहीं है कि मेरा बाप मर गया और ये हंस रहे हैं। फिर मैंने आसमान की तरफ देखा।
मैंने कहा आसमान भी जैसा रोज़ाना होता है वैसा ही है, आज आसमान में तरेड़ क्यों नहीं आई हुई? मेरा बाप मर गया। ये मैंने अपने बाप के बारे में असेसमेंट की थी उनके इंतकाल के बाद। ये वो बेचारा आया और चला गया। और फिर आपने 12 साल से ही आपने काम शुरू कर दिया। हाँ फिर जी, काम- आहिस्ता आहिस्ता वालिद साहब की लेगेसी थी, मगर आपने बिल्कुल अपनी एक पहचान बनाई, बहुत नाम बनाया, बहुत ही रिस्पेक्ट मिली आपको इस माशरे से। और यकीनन आप सोचते होंगे कि वालिद साहब होते तो देखते, खुश होते। हाँ, किस मौके पे सबसे ज़्यादा इरफान साहब को अपने वालिद याद आए ज़िंदगी? सर हर मौके पर। किस मोमेंट पे सबसे ज़्यादा, उस दिन जितना प्यो याद आया? मैं ये डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकता। मैं तो हर वक्त अपने बाप को याद करता हूँ, हर वक्त अपनी माँ को याद करता हूँ। ये होता है कि आज अगर होते तो ये देखते हो। जब मुझे वो अवार्ड मिला है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, तो उन्होंने कहा जी आप एक मेहमान साथ ले आए। मैंने कहा मैं अपनी माँ को लाना चाहता हूँ। उससे पहले उन्होंने कहा था कोई मेहमान ले आए, उनका जहन में ये था कि ये कहेगा मैं अपनी बीवी को लाना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं अपनी माँ, कहने लगा जी वो उनका जिनको लेकर आना है आप उनका शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी भेज दें। मैंने कहा नहीं मैं तो अपनी माँ को लाना चाहता हूँ। कहने लगे उनके शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत ही नहीं। तो मैं माँ को लेकर गया था और उसी साल जो था अपना वो डॉक्टर कौन से थे जिन्होंने वो कदीर खान, अब्दुल हाँ, उसी साल डॉक्टर कदीर साहब को भी अवार्ड मिला था। तो जब वो खाने पर हमने जाना था और डॉक्टर साहब मेरे साथ ही बैठे थे, तो मेरी माँ ने मुझे नहीं कोई दाद दी थी। उन्होंने डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब अल्लाह ताला आपको बहुत इज्जतें दे, आप पूरी कौम के लिए सोच रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा आपको भी मुबारक हो, आपका बेटा भी जो है ये कौमी खिदमत ही करता है। क्या बात, वाह वाह, क्या लोग थे, क्या बड़े रवैये थे उनके, वाह वाह। और पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत की है, हम भी करते हैं, हम अब अगली नस्ल भी करी, मगर हमारे बुजुर्गों ने भी कैसे जान छोड़ दी है, वाह वाह। कोई ऐसी बात इरफान भाई जो आपको जैसे कहते हैं कि गिल्ट में मुब्तला रखती हो? जब मैं 8वीं जमात में था तो अब्बा का तो इंतकाल हो चुका था, मैंने 9वीं का इम्तहान देना था स्कूल में। मैं वो इम्तहान दे रहा था 9वीं का, और मैंने 9वीं का और 10वीं का कोर्स तकरीबन एक ही होता था। ठीक है, वो आधा पढ़ा देते थे, आधा वो हो जाता था। तो मैंने 10वीं का भी इम्तहान देने के लिए प्राइवेटली अप्लाई कर दिया था। सुबह 8 बजे मैं स्कूल में इम्तहान देता था और 2 बजे से बोर्ड के दफ्तर में, वहाँ जो मेरा सेंटर बना हुआ था। तो उसमें ये हुआ कि बोर्ड वालों ने इतराज़ कर दिया कि जी मैंने वहाँ चूँकि तरीक़ेकार जो था वो इंग्लिश मीडियम था, इस्लामियात, तारीख़, ये सारे अंग्रेज़ी में पढ़े हुए थे हमने सब्जेक्ट। उन्होंने कहा आप साबित करें कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। तो मैं कैसे साबित करता? फिर मैंने एक छोटा सा हेरा फेरी की। वो ये की कि मैं साइकिल लेकर वहाँ से टेलीग्राफ ऑफिस गया। वहाँ जाकर मैंने हेड मिस्ट्रेस साहिबा को टेलीफोन किया, और एक्टर तो मैं था ही। मैंने कहा मैडम हमारा एक बच्चा जो है वो आपके पास पढ़ रहा है, सुल्तान खुसर साहब का वो बेटा है, उसको एक आप सर्टिफिकेट जारी कर दें, वो हमारी लिए कारआमद होगा और उस बच्चे का इम्तहान की हम इजाज़त दे देंगे। उन्होंने कहा बेहतर सर वो अभी मैं देती हूँ उसको, अभी देती हूँ। और मैं वहाँ से फ़ोन बंद करके टेलीफोन बूथ
की पहले तो शीशा ही टूटने लगा था मेरे से। मैं साइकिल लेकर मैं भागा हूँ। मैं स्कूल दाखिल हुआ तो जो पियंस वगैरह और दूसरे लोग जो थे वो मुझे तलाश कर रहे थे। मुझे लगा वो कितने क्या ऐसा तू, मैं क्या किधर ही नहीं, मैं एम ही इधर। वो मैडम बुला रहे नहीं। मैं साइकिल छोड़ और मैं मैडम के पास चला गया। उन्होंने कहा तुम्हें तो आधा घंटा हो गया ढूंढते हुए। मैंने कहा वो मैं बस जरा बिजी था। वो अभी सर्टिफिकेट तुम्हारा बन रहा है, वो वहाँ पर वो जो हैं बेग साहब उनको देकर आना, बोर्ड के दफ्तर से फ़ोन आया था। मैंने कहा थैंक यू मैडम, थैंक यू। वो मैंने सर्टिफिकेट लिया और फिर मैं वहीं। कभी कभी होता है। मैं ये जुर्म ना करता लेकिन मेरी मजबूरी। हैप्पीएस्ट मोमेंट इरफान भाई आपकी जिंदगी का? जिस दिन मैंने अपनी बहनों के साथ साथ अपनी बेटियों की शादियां की। 5 बहनें, 5 बेटियां, 10 शादियां मैंने की। नहीं, आपने वाकई 3 शादियां की? अच्छा, मेरे इल्म में नहीं थे। नहीं, मैं अब आपके तबक रोशन करने के लिए इल्म में ला रहा हूं। जी। तो वो ये काम इस तरह हुआ कि सरमद की वालिदा जो थी वो बीमार हो गई थी। अच्छा। और उनका इंतकाल हो गया। वही सर, इन्ना लिल्लाहि। तो बाद में ये बच्चे छोटे थे, मेरी बेटियां थीं और ये 3-4 बेटे थे मेरे। तो वो अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो अब भी सही सलामत हैं, बाकायदे हयात हैं। तो 2 शादियां मेरी बहनों ने लाड में आके मेरी करवा दी। मैं कहता था कि नहीं नहीं। तो वो जो 2 शादियां मेरी हुई, एक मुझे पसंद नहीं करती थी और दूसरी को मैं पसंद नहीं करता था। अच्छा, यूं हुआ? हाँ जी। फिर दांत खट्टे करवा लिए कि हूं नहीं कर। आप तो हर परेशानी में से भी कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं ना। फिर जिंदा हंसने का कैसे पहलू। रहे, हाँ, जिंदा कैसे रहे। मगर जो समद साहब की जो वालिदा थी उनसे आपकी मोहब्बत की शादी, हाँ जी, वो तो फिर आपके लिए बहुत तकलीफदेह होगा उनका इस तरह से। हाँ जी, हाँ जी। कोई भी शख्स जाए, वैसे भी लाइफ पार्टनर जाए, मगर हाँ, फिर वो मोहब्बत का न्यूज़ बच्ची कास्टर थी और इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसे गौर से नहीं देखता था कि मैली हो जाएगी। वाह, मैं देख सकता हूँ अभी भी आपकी आंखें उनकी यादों से चमक उठी हैं। इरफान खूसट साहब की जिंदगी की सबसे तल्ख याद? ये दाग देख रहे हैं आप? जी जी जी। ये दाग बचपन में मेरे मुंह पर लग गया था। ये किस तरह लगा था, ये एक लंबी कहानी है। तो वो कुछ इस तरह है, ये मैं जल गया था और पूरा ये ऐसे चक्कर था और मेरे चेहरे की खाल भी उतर गई थी। हुआ ऐसा था कि हम दोनों भाई, थैला कपड़े का होता था उन दिनों में, या टाट का थैला होता था, वो लेके सब्जी वब्जी लेने के लिए जा रहे थे। तो महल्ले में एक वर्कशॉप भी थी। एक लड़के ने वो जो मोबाइल में भीगा हुआ कपड़ा था उसको आग लगाकर एक छड़ी पर यूं किया हुआ था और सब बच्चे देख रहे थे। हम भी इधर करके दूर करके खड़े हुए थे। तो इधर से एक लड़का आया, उसने हमसे थैला छीना और उस लड़के को जाके कहने लगा चलो आप दौड़ जाओ इथों। तो वो जलता हुआ वो कपड़ा आया और वो मेरे ऊपर गिर गया। अच्छा, चूंकि मैं आपको बता चुका हूं कि मेरी वालिदा उर्दू स्पीकिंग, तो वो बच्चे, मैं रोने लग गया और भाई भी रोने लग गया। हम घर रोते हुए जा रहे थे, बच्चे साथ बहुत सारे थे। तो बच्चों ने, किसी ने कहा, माँ ने कहा कि क्या हुआ इसको? तो एक बच्चा कहने लगा, ए
सड़ गए। उनको समझ आई कि एक गिर गया, तो वो समझी किसी नाली वाली में गिर गया है। उन्होंने पानी लेकर तो वो करके, हाँ, तो वो किया तो मेरे खाल उतर गई। और मुझे फिर उसी दिन हॉस्पिटल में, मेयो हॉस्पिटल में जमा कराया गया इलाज के लिए। तो वहाँ पर एक ज़बरदस्त किस्म की आग लग के वे लोग आए थे, जो कोई चप्पल का कोई कारखाना था वहाँ करीब ही, वो उसमें आग लग गई थी। तो वो लोग भी आए, तो सारे वो एक अलहदा ही वार्ड था बर्न यहाँ यूनिट पर, होगा ना जी। तो वो जले हुए लोग आए हुए थे। तो मैं वहाँ डरता था। तो ये एक यादगार मेरे मुंह पर ये है। ओह, very sad। मैं फिर अपने आप को तसल्ली दे देता हूँ कि चांद में भी तो दाग है। फिर वही बात, उससे कोई ना कोई शगुफ्तगी आपने निकाल ली। थैंक यू सो मच सर, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला और बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें आपने शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया। भला हो। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। क्या खूबसूरत यादों के साथ, खूबसूरत बातों के साथ इरफान खुसर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।